चलो, चैनल पैटर्न के ऊपर ही है, एक क्लास आपकी ली जा चुकी है, वो पब्लिश नहीं करी, मैं पब्लिश करूंगा। और ये भी चैनल पैटर्न को थोड़ा एडवांस करने के लिए है। ठीक है। और चैनल पैटर्न में ज़रूरी क्या होता है, ये हटा देता हूँ, चैनल जो लगा रखे हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चैनल पैटर्न में ज़रूरी क्या होता है, प्राइस एक्शन के बाकी के एंगल भी रहते हैं, ब्रेकआउट्स, प्रोटेक्शन वगैरह सब वो भी देखते हैं, और वेव्स भी देखते हैं। अगर हम वेव देखेंगे तो आगे की सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी अगर मान लो यहाँ शार्प हो रहा है मार्केट, और अगर मुझे यहाँ चैनल बनाना है, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से होंगे जिनको लेके हम यहाँ चैनल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभी लास्ट का क्रिएटेड मार्केट यही है अपने पास अभी जो भी है, तो मैं इसी के हिसाब से बात करूँगा। ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन से चैनल से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक क्लास ली जा चुकी है। हम्म। कुछ बोलना है किसी को? अगर कोई बोलना चाहेगा तो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी आवाज कट रही थी, क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन यही था कि अभी जो ये फॉर्मेशन आपको दिख रही है, क्या किसी प्रकार का चैनल बनाया जा सकता है यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी एक क्लास ली जा चुकी है ना चैनल्स पे। ये सर बनाया जा सकता हाँ है सर, बना सकते हैं। बना सकते हैं। सर, पीछे से लेना पड़ेगा और ये मिडिल चलो, पार्ट आ सकता है इसका। अच्छा मैं ये कहूँ, मैं चैनल, ठीक है, अगर ये जो एक बड़ी वेव आई है गिरावट की, जी सर। ठीक है, इस गिरावट की वेव आई है, और एक ये भी पॉइंट आया है, ठीक है, जी और उसके बाद ये भी पॉइंट आया, क्या ये पॉइंट निकाले जा सकते हैं? क्या ये पॉइंट निकाले जा सकते हैं? क्या ये पॉइंट निकाले जा सकते हैं किसी भी एंगल से? मतलब इन पॉइंटों में कोई भी पॉइंट आपको लगता है किसी चैनल से निकाला जा सकता है? सर, ऊपर से जो गिरा है ना मार्केट, वो निकाला जा सकता था अगर पीछे का थोड़ा सा मार्केट और देखा जाए और ये ये वाला ये ये वाला निकाला जा सकता है? हाँ, और अगर यहाँ पे जो उठा ना ये और फीबो पे, ये वाला? ये वाला फीबो वाला भी मिल सकता था। ये सर पीछे देखना पड़ेगा अगर अभी। मैं कहूँ, ठीक है, आपको ये पॉइंट पूछूं, सबसे लास्ट में जो पॉइंट है, ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट निकाला जा सकता है? सर अगर कोई मिडिल पार्ट आ रहा है, मिडिल वाला वो मिल जाए, मिडिल वाली लाइन जो होती है, तो वो भी मिल सकता है। मिडल वाली लाइन मिल सकती है, सही बोला। ठीक है, अगर मैं देखूं एक वेव वाइज हम देख रहे हैं, ये वेव जा रही है, ये वेव वापस ऊपर जा रही है, ये वेव ने ब्रेक कर दिया, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके नीचे की साइड आया वापस, तो ऐसे करके ये एक वेव पूरी हुई है। सब वेव की बात कर रहे थे हम, अब ये अगली सब जी वेव है। सर। ठीक है। तो ये नेक्स्ट रिदम इसको ब्रेक करने के बाद, ये वाली रिदम ब्रेक करने के बाद का वेव है। तो क्या हम इस पैटर्न को निकालें तो हमें क्या चाहिए, एक जैसे हम परफेक्ट चैनल बनाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक एरिया लेते हैं जो ब्रेक कर रहा है, ये एरिया ब्रेक कर रहा है, जी इसके सर। बाद का अलग सिस्टम आ रहा है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, ये एक पॉइंट हमारा हो सकता है। ठीक है। जी अगर सर। मैं ब्रेक होने से पहले मुझे एक पॉइंट ये मिल रहा है, दूसरा पॉइंट ऊपर के लिए मिल रहा है, तो क्या मैं इन तीनों पॉइंट को लेके ये पॉइंट निकाल सकता हूँ? जी सर। चलो हम ट्राई करते हैं, एक काम करते हैं, पहले एक चैनल ही बनाते हैं, एडवांस ही रहेगा, इसमें आपको उससे कुछ नया मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखो अपना चैनल होता है, मिडिल जी वाले को थोड़ा सा मैं अभी के लिए डार्क डार्क ही है, लेकिन ये डार्क क्यों नहीं हो रखा? एक सेकेंड, इसकी सेटिंग में से डार्क करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। ठीक है, ये चैनल है। अभी मैं जो दो पॉइंट ले रहा था, वो दो पॉइंट कौन से हैं अपने? एक पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है मेरे लिए ये वाला पॉइंट है। हमने दो जी पॉइंट सर। टारगेट किए ना, देखो, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट। अब हम देखते हैं, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया हमारे लिए ये। अब नीचे वाला ये पॉइंट हमें मिला हुआ ही है, अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो क्या ये हमें पॉइंट मिला? जी सर। अभी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको समझ में नहीं आई वो बता सकते हैं। ब्रेकआउट से पहले का स्विंग यही था, ठीक है, उसके बाद में ये एक पैटर्न बना, यहाँ से ब्रेकआउट आया था, हमने देखा है पीछे से, देखा ना,
तो इसलिए हमने जैसे हम वो बनाते हैं F12 तब भी तो ऐसा ही कनेक्ट करते हैं, करते जी हैं। सर। समझ में आया? तो अब इसके बाद में अपने को ये बॉटम तो मिला हुआ है, तो एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया चैनल के लिए, और तीसरा पॉइंट आगे की चीजें निकल आएंगी, ये निकल आए। अब इसको मैच करते हैं, तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट, और यहाँ का ब्रेकआउट जैसा कि हम 15 मिनट के चार्ट में देख ही रहे थे, वो ब्रेकआउट और प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से ये एंगल निकाले जा सकते हैं, ये वाला पे निकाला हमने, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री इस तरीके से भी निकाली जा सकती थी, अगर हम चैनल को समझते। 11:45 की जो मैं एंट्री ली, थोड़ा सा एडवांस ले जा रहे हैं, अभी तक नहीं समझाया गया आप लोगों को भी, जो उसमें उसमें समझाया था शायद वो क्लियर अब भी और हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ही क्यों लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट है और फिर ये पॉइंट क्रिएटेड हो चुका था ऑलरेडी। तो इस 3 पॉइंटों को लेके एक चैनल बन सकता है, जी सर। ठीक है। अब बात आती है, चलो ठीक है, ये चैनल बना तो ये ब्रेक क्यों, इसका यहाँ पे फॉलो अप क्यों नहीं है। अगर हम प्राइस एक्शंस को मैचअप करेंगे तो इसकी स्टोरी देखो, अभी एक लाइन आ रही है, ये लाइन अभी की नहीं है, सिर्फ यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखेगा। ये लाइन अगर हम लेके जाएंगे तो काफी दिन पहले की लाइन है, अगर आप लेके जाओगे तो जी काफी दिन पुरानी लाइन जी। है लाइन। अगर हम इस लाइन को एज इट इज लेके जाते हैं तो ये हमें ये बताती है कि ये जो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है ना, ये प्राइस एक्शन है और ये पीछे से सपोर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यहाँ के आसपास लेवल बन रहा है, ये वाला प्राइस भी है, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप इसको मैच करके देख सकते हो, चैनल आपको बहुत सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। चलो ये चैनल हमने देखा, अब हम पीछे के और चार्ट देखते हैं। ये चैनल हटा दूं, शायद आपको पजल। चलो अभी इस चैनल के बेस पे भी हम कुछ कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बताइए। ये हॉरिजॉन्टल चैनल बन सकता है क्या? हॉरिजॉन्टल चैनल बना तो सकते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या निकला, उसके बजाय हम पीओसी बॉक्स बना लेंगे, मिडिल लाइन वैसे निकाल लेंगे। अगर या आप नॉर्मली लेवल हाँ ही देख लो अपने हॉरिजॉन्टल वाले हाँ जो रहते हैं वो। हाँ हाँ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो अभी आप अगर एक एरिया देखो, ये एरिया ब्रेक हुआ है, इसके बाद में ये एरिया काफी सस्टेन हुआ, तो हम इसको पीओसी बॉक्स बना सकते थे, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। और अगर हम ये पूरी रिदम देखें तो ये इसका मिड पॉइंट है, जो यहाँ ब्रेक हुआ, ये रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, तो ये सारे पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। अगर हम ये पॉइंट भी चाहेंगे तो भी निकाला जा सकता है, ये पॉइंट भी नहीं। अब बस आपको चार्ट सिखा रहा है, आप सीखते रहो कि किस तरह से हम उन पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। जब मैंने आपको कहा था कि ये सेशन 2 ही दिन पहले हुआ है, उसके बाद में क्या आपने इस चार्ट को ट्राई किया, या ये आपने निकालने की कोशिश करी? जब तक मैंने मान ट्राई। ले आप लाइव में नहीं निकाल पा रहे हो, कोई बात नहीं, लाइव में आप असफल हो रहे हो, लेकिन आप ऑफलाइन मार्केट बनने के बाद तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे फिर लाइव भी आप कर पाओगे। सर 2-3 बार में ना मिल जाता है एक बार, लेकिन जैसे स्टार्टिंग में है तो 1-2 बार ट्राई करना पड़ता है। हाँ लाइव में जो लास्ट डे किया था हाँ हाँ। तो 2-3 तरीके से लगा के देखा तो उसमें एक तरीके से काम किया था उसने, लेकिन उसको ब्रेकआउट दे देना चेजिंग था लास्ट मार्केट। चलो अब मैं इस पॉइंट को हटा देता हूँ, अब बात करते हैं क्या ये पॉइंट निकाला जा सकता है। अब यहाँ मिडल तो आएगी नहीं लाइन, आपको ही पता है, बॉटम लाइन आएगी, बॉटम लाइन आएगी, इससे कनेक्टेड आएगी। अब मैं पीछे की वेव आपसे पूछूं तो आप खुद बताओगे मुझे कौन सी वेव से ये कनेक्ट होना चाहिए, बता सकते हो कि किस किस वेव को हम कनेक्ट करें तो ये रिदम आ जाएगी। मिडल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइनें हम टाइम मैजिक लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अगर बात करूं तो एक तो ये इंपॉर्टेंट रखेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, और कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता इसके अलावा। क्या जी मैं सर। कहूँ ये पॉइंट थोड़ी बोल सकता हूँ, मैं यही पॉइंट बोल सकता हूँ ना। इससे पहले हम लास्ट देखते हैं, तो फिर ये बॉटम है, क्या है ये बॉटम? जी क्या सर। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई दूसरा पॉइंट है? चलो ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं लूँ तो कौन सा लूँ, ये पॉइंट। अगर मैं अब चैनल बनाऊं तो क्या मैं इन 3 पॉइंटों से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ? अगर मैं मान लो इन 2 पॉइंटों से ये पॉइंट कनेक्ट करके मैंने ये पॉइंट निकाला, तो क्या मैं इन दोनों से पॉइंट कनेक्ट करके क्या मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूँ? चलो देखते हैं निकल सकता है नहीं निकल सकता।
क्योंकि देखो प्राइस एक्शन है, ये फॉलो करते हैं। अब इसको हम चैनल के एडवांस पार्ट की तरह देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लूं लगभग ये वाला एरिया और मैं सीधा इसको इससे कनेक्ट करूं, क्या हुआ? मैं मिडल लाइन की इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहा, मिडल लाइन में छोड़ दो, जो भी आ रहा है जैसा भी आ रहा है उसको भूल जाओ। अभी आप ये देखो कि एक टाइम ने आपको एक स्लॉट दी है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद में, इस एरियाज को ऐसे ब्रेकआउट करने के बाद में, जिसका सपोर्ट ऊपर से बनाया है। तो यही टाइम मैजिक आपको यहाँ भी मिलेगा। टाइम मैजिक की स्लॉट हो गई ना? जी सर। तो क्या हमने इससे इससे ये पॉइंट निकाल पाए? अब बात आती है कि इस पे कंप्लीटली कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना। मैं आपको व्यू क्रिएशन की बात करता हूँ, फिर कहोगे हमारी ट्रेडिंग बिगड़ गई। मैं बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपने आप अपने आप को बिगाड़ लोगे अगर आपने कंप्लीटली इस पे डिपेंड हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, जितने आगे की एडवांस की चीजें मैं सिखाऊंगा, तो हमेशा ध्यान रखना आपका बेस अलग है कहीं। अब ये पॉइंट इस पॉइंट से आपको मिल रहा है, ये पॉइंट आपको इधर से भी मिल रहा है, ये पॉइंट हम साइकोलॉजिकली भी पकड़ रहे हैं, ब्रेकआउट और प्रोटेक्शन, और ये पॉइंट हमें एमटीएफ पे भी मिल रहा था, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पॉइंट निकाले जा सकते हैं। चलो ठीक है, अब हमारे पास एक तरह की टाइम मैजिक आ गया है। अगर मैं इसको इसी स्लॉट को कॉपी करके कहीं और ले जाऊं, तो क्या ये अप्लाई होगी? अगर ये रिदम में है तो मेरे हिसाब से ये पैटर्न पूरा यहाँ से चलता रहा, तो ये रिदम पीछे से ही चल रही होगी कहीं ना कहीं से, तो हम देख सकते हैं ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हम एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। इसको पहले डिटो कर लेते हैं, सही पॉइंट कनेक्ट करें, ठीक है। अब हम इसको एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं। अब मैं इसको अप्लाई करूं तो कहाँ अप्लाई करूं, मेरे को बताओ, कौन से पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करना चाहिए अप्लाई करने के लिए? सर देखो, जो हाई पोर्शन बने हुए हैं। नहीं 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 नहीं, हम हाई कैसे पे। करते हैं, हम इन्हीं लाइनों को मैच करते हैं ना, इन लाइनों को ऐसे या ऐसे ऐसे मैच करते हैं ना, जी सर। ठीक है। हम एक काम करते हैं, ऐसे मैच करते हैं, ठीक है। तो क्या आपके सामने फिर से 3 पॉइंट आए? ये पॉइंट अब देखो, ये थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है ना, ये अगले चैनल को बिगाड़ देगा, अगले चैनल को थोड़ा सा ऊपर उठा देगा। मैंने कहा ना, ये एक्सेस एरिया, आज भी क्लास हो रही थी मगर ये एक्सेस एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखना, ये आपके सामने डिटो पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, और यही चैनल आगे कहीं जा रहा है। अब हम इसको वापस से कॉपी करके ले जाके जाते हैं। अभी कॉपी नहीं करते, हम एक काम करते हैं, इसी चैनल को उठाते हैं। मैं इसको, इसकी जो बॉटम लाइन है, इसको इस लाइन से मैच करता हूँ। मैंने मैच किया, ठीक है। अब देखो, अब चैनल बिगड़ रहा है, यहाँ बिगड़ रहा है ना। वो पता क्यों बिगड़ रहा है? वो इस एक्सेस एरिया की वजह से बिगड़ रहा है। तो आपको इतना एक्सेस और देना पड़ेगा। मैं इसको और एक्सेस देता हूँ, इसको प्रॉपरली मैं इधर से कनेक्ट करता हूँ जहां से अपनी शुरुआत हुई। हो गया मैच, हो गया मैच। अभी चलो इसी चैनल को हम यहाँ से कनेक्ट करें, तो इसको ही उठा के देखो, यहाँ भी आप देख रहे हो। अभी इसी चैनल को मैं उठा के यहाँ ले जाता हूँ, तो ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी देखो आप, ये एरिया क्या, सारा एरिया ये मेन था, यहाँ से ब्रेकआउट आया था, इससे पहले मार्केट नीचे था, तो ये एरिया लास्ट होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। मिडल लाइन पूरी की पूरी वैल्यू दे रही है, ये लाइन कनेक्ट करी गई है, ये लाइन भी कनेक्ट हो रही है, ये लाइन थोड़ी सा गैप आ रहा है, ये कनेक्ट हो रही है। और अगर मैं इसी चैनल को वापस ऊपर उठाता हूँ, ऐसे करके आगे के पॉइंट मिल जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको 2 या 3 दिन पहले ही मैंने ये क्लास लेके सारी चीजें समझाई है। मैं ये देख रहा हूँ कि किसने किसने इसको अप्लाई किया, कि चलो लास्ट के मार्केट, मैंने कहा भी था आपको कि आप 5 मिनट पे ना, जब आप क्लास ले रहे हो तो उस टाइम एक बार इसको अप्लाई करने की कोशिश करना कि आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। क्या इन चीजों को आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? जी। मेन। और अब देखो, ये चीजें इतना भी आपको मिल जाती है ना, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, बहुत बड़ी बात होती है एक ट्रेड लेने के लिए। अगर मैं इन्हीं को उठा के आगे चलता तो मुझे ये पॉइंट भी मिल जाता, ये पॉइंट मैंने आपको मिलाया है, ये पॉइंट भी मैंने आपको मिलाया, और तो कोई ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिला।
जितना भी चार्ट मुझे विजिबल है अगस्त के अंदर, उसके सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर करवा दिए। मतलब प्रॉपर टाइम मैजिक का काम कर रहा है सर, है ना? हाँ, प्रॉपर टाइम मैजिक का काम करता है। ठीक है, करता है। अभी देखो साफ देखो, मैं अगर इस चैनल को चलो ये हटा देते, चलो इसको पड़ा रहने देते हैं, हम इस चैनल पे डिस्कशन कर रहे थे पहले। आप ये देखो प्रॉपर टाइम मैजिक है कि नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो जितना सरफेस मार्केट ने आपको यहाँ दिया है, क्या उतना सरफेस ही मार्केट ने आपको यहाँ दिया है? ये ब्रेक, अब ये ब्रेकआउट हम कैसे डिसाइड करते हैं? डायरेक्टली तो आप इस कैंडल से उठा के नहीं ले सकते। अगर मैं सारी चीजें हटा दूंगा, ये हटा दिया, तो डायरेक्टली तो आप ये नहीं निकाल सकते बिना लॉजिक तो, कि यार ये यहाँ से क्यों लूं, ये यहाँ से कैसे लूं टाइम मैजिक निकालने के लिए, और वो कहाँ जाके मैच होगा, नहीं ले सकते ना। तो आपको चैनल्स के प्रॉपर सहारा लेना पड़ेगा। इसकी एडवांस स्टडी के साथ ही आप उसको मैच कर पाओगे, तब आपको एंगल मिलेंगे। है कुछ भी नहीं, ट्रेंड लाइन का ही तो खेल है तो ट्रेंड लाइन का ही खेल। ठीक है, अभी मैं आगे जो मार्केट क्रिएट होगा ना, तो मैं ये देखता हूँ कि आप उसको, मैं अभी आप अगर सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को फॉलो करते हुए बने हुए मार्केट पे भी बना पाओगे ना, तो बहुत बड़ी बात है। और उसका अभ्यास करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन आप बनते हुए मार्केट में भी इन चीजों को देख पाओगे। वैसे तो कोई हार्ड नहीं है, बनने के बाद आपको ये चीजें दिख जाएंगी, लेकिन सही आदत तब होगी जब आप इसको बनते हुए टाइम मार्केट में एग्जैक्ट फॉलो। और मैंने ये कहा ना, कंप्लीटली इस पे डिपेंड नहीं होना, कंप्लीटली इस पे डिपेंड नहीं होना। ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिले, जरूरी नहीं। बट आपका अगर प्राइस एक्शन और है तो आपको ट्रेडिंग एरिया बनाने में दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो? हर पिछले वो वाले पॉइंट दिन में मिला लगा करो। के भी सर हम यूज कर सकते हैं ना, क्या कहीं ना चीज? कहीं तो पिछले वाले दिन में भी हम लगा के यूज कर सकते हैं ना कहीं तो वो कुछ तो वैल्यू हाँ, दे। कर सकते हैं, कर क्योंकि अभी सकते हैं। आपने जैसे पिछले दिन से कनेक्ट किया तो वैल्यू आ ही रही अभी है। देखो मैंने पहले कैसे लगा रहा था, मैं इन सारे पॉइंट्स को हटाता हूँ, ये था क्या, एक सेकेंड, ये 5 मिनट है खाली वाला। अब मैं इसको वापस ले आता क्योंकि मैंने सेव नहीं करा, जो मैंने सेव कर रखा था वो चार्ट ये था, ये चार्ट था। हम ऐसे भी तो लगाते हैं जिसमें हमें स्लॉट्स मिलती हैं। यहाँ स्लॉट मिल रही है, ये पूरी स्लॉट मिल रही है, ये पूरी स्लॉट मिल रही है, ये पूरी स्लॉट मिल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही है, ये ब्रेक कर रहा है तो यही टाइम मैजिक नीचे खिसक जाता है। यहाँ सपोर्ट मिलती है, यहाँ सपोर्ट मिलती है, मैंने पहले यही लगा रखा था। तो आपको हर जगह से उसके सपोर्ट आगे, अभी मैं इनको आगे भी उठा के लेके जाऊंगा तो भी ये इस तरह से भी हेल्प करेंगे। ये सब पार्ट्स में है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में बना रखा है, लेकिन एक ही चीज पे हम ये भी बना लें और ये भी बना लें, दिक्कत हो जाए। अब चार्ट वही है, ये यही चार्ट है, यहाँ से चार्ट है वो, शायद यहीं से है ना चार्ट, यहाँ से चार्ट है, ये गिरावट आने के बाद ये वाली गिरावट। अब इसमें मैं आपको कितने तरह के चैनल दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। एक्चुअल में चैनल क्या लॉजिक क्या है, टाइम मैजिक ही तो है। टाइम मैजिक थ्योरी तो समझ रहे हैं, जिसमें मिडल लाइन कभी कनेक्ट करती है तो उसका एक वे निकलता है, मिडल लाइन से ऊपर का कोई वे निकलता है। और इसमें और ज्यादा आगे डायनेमिक जाएंगे तो ये एरियाज निकाले जाएंगे। अभी देखो इसमें कटिंग आ रही है, इसका सीधा सीधा हिसाब नहीं आ रहा, लेकिन ये एरिया निकल जाएंगे। अगर मैं कहूँ तो क्या निकल नहीं जाएंगे, ये निकलेंगे नहीं निकलेंगे, निकल जाएंगे। तो वो ऐसा नहीं, वो फिर क्या है, टाइम मैजिक के अकॉर्डिंग वो चीजें निकल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें और इससे कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो इससे कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि हम मिडल पार्ट में कहीं भी वेव बनने से पहले के हिस्से को देख रहे हैं। ठीक है, मेन पॉइंट मिल जाते हैं तब तो अलग बात है, जैसे ये मेन पॉइंट मिल गया था, ये मेन पॉइंट मिल गया था, मिडल का यहाँ से इसका मतलब वेटेज आ रहा था, जिसकी वजह से आपको ये का यहाँ का भी मिल गया। तो टाइम मैजिक भी आपको अलाउ कर रहा है, साथ में यहाँ सपोर्ट में कंफर्मेशन बढ़ जाती है। बट अब ये निकालेंगे, इनमें कंफर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसे भी मिलेंगी उस टाइम मैजिक को हम यूज करते हुए वो चीजें निकाल सकते हैं, या इनको तोड़ तोड़ के भी टुकड़ों में आप यूज ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। इस पे सर एंट्री बनाने का देखना पड़ेगा अभी, और एक प्रॉपर होना चाहिए चार्ट, ये चैनल। देखो अभी मैं सिर्फ आपको अभ्यास के लिए बोल रहा हूँ, आप इसको ये मत मानो कि सर आज ये आप जैसे आप लेना है। टुकड़ों में कह रहे थे, हाँ तो ये मतलब जो आपने जैसे पिछली बार सेक्शन में बताया था, ये आपने बड़ा चैनल कर दिया, तो चैनल विद इन चैनल कह रहे हैं क्या? हाँ, चैनल मतलब विद इन,
देखो प्राइस एक्शन हर छोटे हिस्से में काम करता है। आप ये 5 मिनट है, आप इसको 1 मिनट पे ले जाओगे तो क्या प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा? आप इसे 1 घंटे पे ले जाओगे तो प्राइस आजकल आपकी टीचिंग चल रही है 5 मिनट पे ज्यादातर, तो मैं उसी पे आपको आके बताने लग जाता हूँ। और हम 1 घंटे पे स्टडी करेंगे तो 1 घंटे पे क्या ये कारगर नहीं होगी? हाँ, बस उसको हम थोड़ा सा अपनी स्टडी को मॉडिफाइड कर देते हैं, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन को बदल देते हैं, क्योंकि 1 मिनट का एंगल शार्प होता है, 5 मिनट कम शार्प होता है, 1 घंटे वाला थोड़ा और लाइट हो जाता है, उसमें फेयर प्राइस होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पिछले वाले सेशन में मैंने जो बताया, इस सेशन में मैंने थोड़ा सा अलग बताया आपको। मैंने आज सुबह भी क्लास ली थी, तब मैंने कहा था ना कि ये वाले जो एरिया एक्सेस कर जाते हैं उस एरिया की इम्पोर्टेंस होती है। जैसे यहाँ पे बताया था, शायद मैंने यहाँ पे बताया था, कहाँ पे बताया था मुझे याद नहीं आ रहा। जो एरिया एक्सेस कर जाते हैं उसकी भी एक इम्पोर्टेंस बनती है, आगे प्राइस एक्शन उससे प्रभावित हो जाता है या चैन छिड़ जाती है। जैसे एक चीज एक फ्लो में चल रही है और उसमें एक बैरियर डाल दो तो उससे चैन में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये चीजें डिस्टर्ब तो करती हैं, बेशक वो ट्रैप के एंगल में ऊपर निकाला गया, लेकिन चार्ट को इम्पेक्ट कर देती है। वो चार्ट का इम्पेक्ट ही हमने यहाँ देखा था। जैसे ये चैनल जब बना रहे थे तो ये चैनल ऐसे आ रहा था या फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहा था रिदम। जैसे इससे कनेक्ट किया तो यहाँ से गड़बड़ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन ब्रेक हुआ था। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये ऐसा हो सकता है, चांसेस है। क्यों अभी हुआ? ऐसा नहीं है कि चार्ट पीछे चल रहा है कि हम पीछे जाते जा रहे हैं, हम आगे जाएंगे। लेकिन जब ये एक्सेस करेगा तो हम आगे समझ जाएंगे कि ये एरियाज जो एक्सेस करे जा रहे हैं, वो एक्सेस वाले एरिया आगे हमें छोड़ के निकालने पड़ेंगे वैल्यूज। तो वो देखो, जैसे ये एक्सेस कर गया, इधर से एक्सेस किया, इधर से एक्सेस किया, इधर से एक्सेस किया, उस तरीके से। और इसके और भी कई तरीकों के यूज होंगे। आगे हम और वीडियोस क्रिएट करेंगे ना, तो मैं आपको और भी डेप्थ में बताऊं, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं इसमें बहुत कुछ एडवांस लाने वाला हूँ चैनल्स के अंदर भी, क्योंकि देखो मेनली चीजें जो है ना, चैनल बहुत ही एक अच्छा पैटर्न है। क्योंकि मेरे को ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें टाइम मैजिक है। और कहीं ना कहीं वेज पैटर्न में भी देखा जाए ना तो टाइम मैजिक होता है, याद रखना, लेकिन उसका डायनेमिक रहता है, उसकी स्लॉट्स गिरती हुई होती है। टाइम मैजिक तो उसमें भी रहता है, ठीक है। और उसमें टाइम मैजिक रहता है, ट्रैपिंग्स के एंगल आते हैं ना। अब एडवांस जाएंगे तो उसके ट्रैपिंग्स के एंगल को हम समझेंगे, क्यों ट्रैप किया, कितनी बार ट्रैप किया, कौन सा सरफेस लेके। अभी जो चीजें आपकी जो चल रही है ना, जो हम कैंडल को यूज करते हैं 80% 70% वाला, वो कॉन्सेप्ट भी उसमें बड़े मदद करेंगे। सनरेज भी बड़ी मदद करती है, सनरेज पैटर्न्स में बहुत मदद करती है। लेकिन ठीक है, अभी हम उसमें एडवांस नहीं गए हैं, ठीक है। इतने से पार्ट्स को लेकर, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो मुझे नहीं बनाना था, जो मुझे लास्ट का मार्केट दिख रहा था उसी के बेसिस, क्योंकि अभी हम इससे पीछे जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसको लेकर कोई सवाल हो तो बता सकते हो। सर मैं बोल रहा था मिनिमम 5 मिनट हो या 1 डे हो, 1 मिनट हो, तो 2 दिन का लेके ही मतलब प्रॉपर बनाया जा सकता है। 2 दिन देखो से मतलब मैं फिर आपको बता देता हूँ क्लियर करने के लिए। मेरे लिए ये वेव जरूरी थी ना, मैंने यहाँ पहले वेव की जी चर्चा करी होगी, डायरेक्टली चर्चा नहीं करी। तो आप समझो वेव, वेव में बहुत कुछ है। अभी कह रहे हैं ना इलियट वेव का, उस दिन सवाल आया था कि सर आप इलियट वेव नहीं पढ़ा रहे, मगर जी इलियट सर। वेव एक तो थोड़ी सी है ना, मैं जैसे पढ़ाऊंगा वो थोड़ी हार्ड रहेगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा वो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होगा। तो ये वेव के नजरिए से आप अगर इस चैनल्स को लेते हो तो इन देखो, मैंने पहले क्या कहा, इस प्लेस के अलावा मैं कोई दूसरा प्लेस उठा सकता हूँ, या कोई आप उठा सकते हो, आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली यही है, वेव के हिसाब से भी यही है। और आपको बिल्कुल डिटो टाइम मैजिक मिल रहा है, ये पॉइंट तक भी हमने निकाला है इसी रिदम पे, इस रिदम पे निकाला है। तो ऐसे सारी जगह प्राइस एक्शन चलते हैं। और हम इसको, क्योंकि देखो अभी हम पहली बात तो परिपक्व नहीं है, और हर जगह हमें लगाने की आदत पड़ जाएगी, तो वैसा न करके हमें लगाने की प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, करना है। इस पे डिपेंड नहीं होना, इस पे ट्रेड जी करना सर। है एडिशनल फैक्टर्स को इम्पोर्टेंट दे के। अगर मैं एडिशनल चीजें या यहाँ का फीबो ले लिया, ये ले लिया, जोन का ब्रेकआउट ले लिया, इस एंगल से एडवांस ट्रेंड लाइन ले ली, और ये भी एक चैनल को समझा गया मैंने, तो उसके बेसिस पे मैंने इसको, अब लोग क्या बोलते हैं, इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, ये फ्लैग का ब्रेकआउट और सक्सेस ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन हम ऐसे नहीं ले रहे, उनके लिए यहाँ ट्रेड होगी ब्रेकआउट पे, हमारे लिए ट्रेड यहाँ होगी। मैंने कौन सा पॉइंट निकाल के दिया था आपको यहाँ से? यही वाला पॉइंट निकाल के दिया था ना,
जी सर। हमारी ट्रेड यहाँ होगी रेसिस्टेंस और सपोर्ट को देखते हुए, कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए। तो वो फ्लैग देखते हैं, वो फ्लैग बनेगा बाद में, फ्लैग के तो बॉटम पे हम बैठे हैं। वो यहाँ ब्रेकआउट यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, चाहे वो भी सक्सेस कर जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से यहाँ सक्सेस करेंगे तो, और वो सक्सेस नहीं भी करेंगे तो हम तो सक्सेस पे भी हैं। हर प्राइस एक्शन देखो, मैंने कहा है कि प्राइस एक्शन में क्या होता है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक निकालो क्यों है। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, ट्रेंड लाइन बन रही है, बार बार रिएक्ट कर रही है, क्यों कर रही है। जिस दिन आपने इस क्यों का जवाब निकाल लिया तो आपके लिए ये प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आपके लिए ये मात्र एक ट्रेंड लाइन नहीं है, मेरे लिए ये एक मात्र एक चैनल नहीं है, मेरे लिए इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मुझे उसको निकालने की जरूरत है, मुझे क्रैक करना है, उसको हैक करना है। तो क्रैक करने के क्योंकि लिए सर मुझे उसमें उस चीजों को समझना पड़ता है। क्या कह रहे हो? सर ये ट्रेंड लाइन क्या वेव का जो पैटर्न है उस कारण से ट्रेंड लाइन बनती है ना सर, कि मतलब वेव फिनिश अभी हो रही है पूरी या क्लास वेव। हो चुकी है, और सबसे पहले मैं वेव पे बोला, उसी बेसिस पे पॉइंट लिए हैं। और अभी आप वही सवाल कर रहे हो क्या वेव के बेसिस पे हमें ये पॉइंट लेने हैं? नहीं नहीं, मैं सर कह रहा हूँ जो ट्रेंड लाइन जैसे वैल्यूज जो मतलब आप बिहाइंड द लॉजिक कह रहे हैं, तो वो मेन वेव को ही रिप्रेजेंट करती है ना ट्रेंड लाइन, कि वेव हाँ फिनिश और हुई। ये जो प्राइस एक्शन के देखो, पीछे जाने की बात करते हो, वेव को तो वो कर रही है, लेकिन वेव को किस रिदम में कर रही है? ये टाइम मैजिक नहीं हुआ क्या? ये एरिया ये एरिया का जो सरफेस आ रहा है चैनल का, ये टाइम मैजिक नहीं हुआ? अभी पता है 5 मिनट में मैंने एक चार्ट और बनाया था, उस दिन भी आपको मैंने क्रिएट करके दिया था। एक सेकेंड, मान लो ये एरिया के बीच में, ठीक है, और ये एरिया से ये एरिया के बीच में, ये टाइम स्लॉट आपके लिए सेम ही तो टाइम है। यहाँ ये समझ मिल रही है ना, एडिशनल आपको टाइम मैजिक मिल रहा है। और यहाँ भी लेके जाओगे तो ये सेम ही टाइम स्लॉट। मैंने तो चैनल को कॉपी पेस्ट करके डाला था, मैंने कोई यहाँ दूसरा चैनल थोड़ी बनाया। आप समझो मेरी बात को, ये चैनल कॉपी करके लाया था ना मैं इधर से, मैंने इसकी जी लेंथ सर। घटाई बढ़ाई थोड़ी है। अभी भी आप ये देखो, मैं इसको वापस से कॉपी करता हूँ, देखो कॉपी पेस्ट कर दिया, ये नया चैनल बन के आ गया। मैं इसको सेम इस पे ले जाके रखूंगा तो सेम ही तो है ना, सेम। मैंने कुछ तो, ये टाइम मैजिक मैंने यहाँ से नहीं बनाया, वो पीछे से ही बना हुआ आ रहा था। अब आप उसको समझो वेव के वाइज में, तो ये रिदम चल रही थी, जो ब्रेक किया फिर ये रिदम चल रही थी। तो आपको वो लगभग अप्रोक्सीमेट, तो आप चलो ठीक है पहली बार बनाओगे अप्रोक्सीमेट बनाओगे, फिर उसको लागू करोगे तो एरिया, और वो करेक्ट आगे जब करोगे तो ये मार्केट खुद करेक्ट कराएगा जब बॉटम बनाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, हो जाएगा। तो आपको मतलब ये चीजें कनेक्ट करने में, अब देखो ये थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये पॉइंट लिया गया ना फिर अगले चैनल के लिए, ये पॉइंट ये चैनल लिया गया, ये पॉइंट लिया गया, तो निकल गए सारे पॉइंट्स। जब ये गैप आ रहा है, सेम गैप, मैंने सेम ही गैप रखा है यहाँ पे, ये नहीं है कि मेरे को पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट कनेक्ट किया अगला पॉइंट आ गया, और थोड़ा सा ये ऊक चूक हो भी जाता है तो भी क्या दिक्कत है, पीछे के प्राइस एक्शन सपोर्ट एरिया टाइम मैजिक टाइम स्विच क्लाइमेक्स कैंडल, और यहाँ का फिर आज मैंने इसके ऊपर ही तो आपकी क्लास ली थी, जो मैंने यहाँ पे इस गिरावट के अंदर जो आपको बताया था, पूरी पूरी रामगाथा बताई थी, जिसमें आपको F15 का थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा, बताया था ना पूरी स्टोरी। अब ये एडिशन, ये तो हम उसके इनसाइड जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इनसाइड जा रहे हैं, और ये आपका व्यू क्रिएशन है। आपको पता है कि यहाँ पे आपका एक मैजिक खत्म हो रहा है, टाइम मैजिक टाइम स्लॉट आ रही है, खत्म हो रही है, उसके बेसिस पे आप इसकी डेप्थ में जा रहे हो, फिर ये जो आ रही है लाइन, और पीछे से आप प्राइस एक्शन का भी हेल्प ले रहे हो, यहाँ एक बड़ा फीबो भी आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, ट्रैपिंग एंगल दिख रहा है, हजार चीजें हैं, अगर आप इसको करेक्ट कर पाओ तो। नहीं है, जो मैंने आज आपकी मतलब सर क्लास ली थी, यहाँ पे जो बताया था वो सारी की सारी स्टोरी याद है? याद आ गई होगी देखते ही चैनल। हाँ, तो फिर ये तो एडिशनल है, ये तो एडिशनल है, जो सारी की सारी स्टोरी बताई वो एडिशनल है T15 वाली, उसके बेसिस पे आप यहाँ लेते हो, यहाँ लेते हो, या कहीं भी लेते हो, आपके सामने वो चीजें एडिशनल है। और अब आप टारगेट की बात कर रहे हो ना, आपके हेल्प के लिए ये टारगेट में आके खड़े हो जाएंगे कि चलो अब सर टारगेट लंबी निकालते हैं। लंबी ट्रेड उठाई जा सकती है इस चैनल पे। यहाँ से आपने लिया, आपको टारगेट मिल जाएंगे ना, मिडल का पार्ट आने लग रहा है, आगे जी सर। सपोर्ट,
अभी मैंने सिर्फ यहाँ चैनल ही नहीं बताया, मैंने एक बड़ी सी ट्रेंड लाइन लाया था, ऐसे ऐसे करके लाया था, जिसका भी यहाँ सपोर्ट मिल रहा, उसी के आगे सपोर्ट लेते हुए चल रहा है, और उसका सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेस कर रहा है, ये एक्सेस चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे प्राइस एक्शन थोड़ा इम्पेक्ट होके थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं, और कई बार इससे स्लॉट भी बदल जाती है, ठीक है। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी, समझ गए होंगे। चलो कोई नहीं, कोई सवाल नहीं तो मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि पिछला वाला वीडियो बहुत लंबा बन गया था, 1 घंटे से मुझे उसको दोस्त में crop ब्लेड आया करना। सर जी। कोई बात नहीं सर, ये वीडियो मिल जाएगा आपको, हो सकता है मैं कल परसों में ही डाल दूं, या संडे को डाल दूंगा, शनिवार को डाल दूं, ठीक है। ठीक है सर। ओके। आज ये टॉपिक टाइम स्विच पे था ना? नहीं, ये चैनल पैटर्न के एडवांस पे पिछला वाला लिया था ना, उसी तरीके से, ठीक है, मिल जाएगा ठीक है आपको, ठीक है, ओके।